सद्गुरुदेव की संत कृपाराम जी महाराज सत्य प्रकाश जी महाराज का भी साफा द्वारा स्वागत, तालियों के साथ स्वागत करें। बाल संतों का स्वागत कर रहे हैं मोहन जी रावल परिवार द्वारा। और सत्य प्रकाश जी महाराज का साफा द्वारा आप स्वागत कर रहे हैं। भाषण भी थोड़ा ही रही बात जरा गुरु थाने चरणा में राख जो माने, पेलो प्रगट करो के छाने, मारी लाज शरम सब थाने। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने चरणा में राख जो माने, गुरु मात पिता सुत सब स्वार्थ का है नाता, गुरु मात पिता सुत भ्राता सब स्वार्थ का है नाता। एक तारण तिरण गुरु दाता, एक तारण तिरण गुरु दाता, जरा चार वेद जस गाता। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने चरणा में राख जो माने, भव सागर भरियो बारो, मन सूझत नाही किनारो। भव सागर भरियो बारो, मन सूझत नाही किनारो। गुरु घट में दया विचारो, गुरु घट में दया विचारो, वे डूब रयो मझधारो। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने चरणा में राख जो माने, कोई संत लियो अवतारो, जीवन पार उतारो। कोई संत लियो अवतारो, जीवन पार उतारो। माने आयो रे भरोसो बारो, माने आयो रे भरोसो बारो, नहीं छोड़ो शरण थारो। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने चरणा में राख जो माने, गुरु तन मन धन सब थारो, चाहे शीस काट लो मारो। गुरु तन मन धन सब थारो, चाहे शीस काट लो मारो। जन दरिया रस पुकारो, जन दरिया रस पुकारो, चरणारो चाकर धारो। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने चरणा में राख जो माने, चरणा में राख जो माने। बोलो सद्गुरुदेव की लाल की, सद्गुरुदेव की।
सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम कृपालु परमात्मा रे श्री चरणों में वंदन करता हुआ, पूज्य सदगुरुदेव महाराज रे श्री चरणों में वंदन करता हुआ और हमारे फुआ जी रावल परिवार और ये मोहन भाई जिनका बहुत भाव रहा, क्योंकि जहाँ कथा अभी चल रही है वेलांगिरी में, वो महाराज जी पूज्य ब्रह्मलीन जानकीदास जी महाराज जी, उनके प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा थी और वे गुरु जी थे आपके, और उन्हीं के गुरु धाम में कथा चल रही है। तो मोहन जी रो विशेष आग्रह रहो कि थोड़ा सा समय हमारे गांव में भी महाराज जी मिल जाए। वैसे किसी के घर हम लोग नहीं देते, हमारा भी नियम है गुरु जी का, लेकिन इनके भी गुरु जी की प्रेरणा थी तो ये सत्संग का समय मिल गया, गुरु श्रद्धा के कारण, गुरु भक्ति के कारण। तो मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके भाव को बहुत बहुत नमन करता हूँ, क्योंकि गुरु के प्रति आप प्रीति श्रद्धा है तो अटूट भाव है। और एक बात मैं आपने बताऊं कि सच्ची श्रद्धा हो, मन में अगर भाव बढ़िया हो, शुद्ध भाव हो, भगवान खुद कहवे कि भाव का अभाव नहीं होना चाहिए, बाकी तो सारा प्रभाव तेरा बना दूंगा मैं, बस भाव होना चाहिए, उसका कोई अभाव नहीं होना चाहिए। तो अपने आप गुरु कृपा से सारे काम हो जाते हैं। हमने भी हमारे जीवन में यही पाया है। हमारे पास भी किसका बल है? किसका बल है? कोई हमारा खुद का बल तो है नहीं, लेकिन जो बल है वो गुरु का बल है। महाभारत के आदि पर्वों में कथा आती है, एक गुरु महाराजा आयुध धौम्य उनका नाम था, उनके 3 शिष्य थे। एक का नाम था आरुणी, एक का नाम था उपमन्यु, एक का नाम था वेद। गुरु कृपा कई चीज हुए, मैं आपने 2 मिनट बता रही हूं कि गुरु के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा हो जाए तो कई बात बने। तो उपमन्यु, आरुणी और वेद 3 शिष्य थे, तीनों ही जबरदस्त, तीनों की बड़ी अच्छी श्रद्धा गुरु के प्रति। और गुरु जी अड़ा के वे परीक्षा ही लेवे तो बजे हगेड़ी ला रखी, छोड़ता ही सुनी, इधर उधर सब खूब परीक्षा लेते थे। तो तीनों की अपनी अपनी कथा है, बात तो घनी लंबी है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक छोटो सो उदाहरण बता रही हूँ। उपमन्यु उन्हें वो गुरु जी रे बटे गयो गुरुकुल में कि भाई मारे गुरु जी आप रहे। तो गुरु जी उन्हें अगलों पहला आवते कि ठीक है बच्चा, गायों की सेवा कर। आते उसको कह दिया गायों की सेवा कर, थारो काम है, थारो इस काम है, तो गायों ध्यान रख, गायों लिजाणो वाने चराने सब ध्यान रख। क्यों जो आज्ञा गुरुदेव आपने जड़ी आज्ञा। अब वो गाया चराने जाओ तो जी में कही भूख तो लगे और शरीर में शक्ति भी चाहिए। वो है जो कई कर दो कन्ने बस्ती गांव बटू भिक्षा मांग ले। तो पहला तो भिक्षा मत ही जीवता संत महात्मा भिक्षा आश्रम में व्यवस्था भी थी, तो हमें उल्ला की है पहला के ठीक, कोई भंडारा बीजा नहीं होता, कोई कुछ नहीं, वो भिक्षा लेके जीवते थे, बस ऐसे ही चलता था। जंगल में आश्रम होते थे, झोंपड़ियां छोटी मोटी, तो भिक्षा लेता था और भोजन कर लेता था और गायें चराता था। एक दिन गुरुजी ने कहा कि चला बहुत मोटा ताजा हो रहा है, तो क्या खाता है? तो क्या गुरुजी मैं तो भिक्षा मांग कर खाऊं।
लोगों के घरों पे जाता हूँ, भिक्षा मांग लेता हूँ और वो प्रेम से दे देते हैं मेरे को, तो मैं पा लेता हूँ और बाकी आपने जो कहा था वो गौ सेवा करता हूँ। तो कह रहे तो गुरु रो चेलो यार बिना गुरु रे कही भिक्षा मांग ली, मारी आज्ञा तो ली नहीं यार, मने चला पहला चढ़ानी चाहिए, भिक्षा लावे तो पहला गुरु रे चरणों में रखनी चाहिए कि गुरु जी ये भिक्षा आई है, फिर मैं दूं तो तेरा हक है, बाकी सीधा सीधा कैसे खा लेता है, ये गलत है। पहला गुरु रे चढ़ानी कि गुरु जी गलती हो गई, मन था नहीं हो, मैं ध्यान रहा। अब वो भिक्षा लावे तो भिक्षा लान पहला गुरु जी चढ़ावे कि लो गुरु जी आ भिक्षा आई, गुरु जी है जो ठीक है अंदर रख दे, वह भिक्षा है जो मैं रखा ली। एक ही रोटी रो कवो मरा जो चेला ने नहीं दी, उन दिन लई भूखो मरियो चेलो के और है कि गुरु जी तो भिक्षा दी कोई नहीं मने, मैं लान गुरु जी ने रखी, गुरु मैं देखिए गुरु जी मन पाच दे दे, बाकी अपना रख लेंगे, पर मेरे को तो कुछ नहीं दिया, इन्होंने सारी की सारी रख ली, अब क्या करें। तो हो गई कर दो कि दूसरी बार और भिक्षा मांगने जाओ, तो पहली तो गुरु जी ने, दूसरी बार और जाओ तो एरवाज की भिक्षा आती वो खुद खा ले। और 5-10 दिन हुआ, गुरु तो गुरु है, गुरु जी ने कहा कि चेला जब तू भिक्षा भी ला करके मेरे को समर्पित कर देता है और मैं तो रख लेता हूं, तो भी तू बहुत मोटा मोटा हो रहा है, अब क्या खाता है। तो कि गुरु जी मैं दूसरी बार और भिक्षा मांगता हूं, फिर वो मैं खाता हूं। अरे बोले ये तो गलत है, ऐसे थोड़ी होता है, बेचारे लोग कैसे मेहनत करके अपने रोटी का जुगाड़ करते हैं, एक बार देवे तो कहीं नहीं, दूसरी बार ही बढ़े वहाँ हिस्सों खा लेवे, वो थोड़ी हुआ है। बेचारे लोगों को कितनी तकलीफ होती है, लोग तेरे लिए रोटियां ज्यादा बनाते होंगे, मेहनत करते होंगे कि भाई वो चेला 2 बार आएगा इसलिए उसके हिसाब से रोटी बनाओ, तो ये तो लोगों का समय भी खर्च होता है। और एक बार भिक्षा लेने का तो हक है, 2-2 बार भिक्षा मांगने का थोड़ा ही है। नहीं 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 ऐसा मत करो, मत मांगा कर, ठीक आप जी को नहीं मांगो, वही मना चलो ही पक्को वही छोड़न जावे नहीं कि गुरु जी कह दिए ठीक है। अब उपमन्यु विचार करियो खाणो कही जने एक दिन और गुरुजी पूछ लियो कि भाई तू भिक्षा भी मांगनी बंद कर दी, दोनों टाइम भिक्षा मांगनी बंद कर दी, पर थारे शरीर में तो कोई फर्क नहीं आ रही हो, तू तो यूं मुस्टंड हो रही हो, अब कहीं खावे कि गुरुजी आप मैंने गौ चरौनी सेवा दी तो मैं गया चराऊं जंगल में, लेकिन गया रोज जो को दूध दूं नहीं, वो दूध में पी लूं, तुम्हारे तो कम हो जाए। और गुरुजी चिढ़ गए, गुरुजी बोले दूध कैसे पी लेता है, हैं? ये दूध तो बछड़ों का हक है, तेरा काय का हक है। वो बेचारी गायें अपने बछड़े को दूध पिलाएगी, तेरे को कैसे पिलाएगी, तू बछड़ों का हक छीनता है, ये ठीक नहीं है। वो बछड़े कमजोर होते हैं क्योंकि उसका दूध तो तू पी जाता है, दूध भी नहीं पीना। ठीक बाबू जी को नहीं पियो और तो गई। अब थोड़ा दिन और होया और फिर गुरुजी ने कहा ए भाई मैं थारे हैंग रास्ता बंद कर दिया खाना पीना, पर थारा शरीर तो पतलो पड़ी हुई को नहीं, अब क्या खाता है। कि गुरुजी अब तो मैं कुछ नहीं खाता हूँ, वो बछड़े दूध पीते हैं, मैंने आपने मना कर दिया दूध तो पीना नहीं, बछड़ा दूध पीवे, पर बछड़ा दूध पीवे जन बछड़ा मुंडू फैन निकाले न झाग, जो दूध का जो झाग निकालते, मैं क्या है कि मुंह लगा के वो पी लेता हूँ, दूध तो नहीं पीता हूँ। वो फैन अपने फीड भी कहवे, फैन भी कहवे, झाग कहवे अलग, तो वो पी लेता हूँ। अरे राम 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 राम, कैसा निर्दयी तू है चेला, तने थोड़ी बहुत दया नाम री चीज नहीं है। बापड़ा बछड़ा थारे कारण तू झाग बत्तो निकाले, क्योंकि तू जब फीन पीवे जन वो नहीं भी दया आवे, तो तेरी वजह से वो बेचारे खुद की एनर्जी से तेरे को एनर्जी देते हैं, ये तो बहुत अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो क्यों अब करूँ कहीं, हमारा रास्ता ही नहीं है, खत्म कर दिया गुरुजी तो अब क्या करूं। तो एक दिन की बात, वो उपमन्यु जंगल में गौ चराने के लिए गया तो वापस ही नहीं आया, शाम हो गई, आया ही नहीं। रोज तो आ जाता था, नहीं आया। तो फिर वो देखो गुरु तो गुरु होता है, वो बाहर से तो ऐसा होता है लेकिन अंदर से वो ध्यान भी बहुत रखता है।
तो गुरुजी ने दूसरे चेलों को कहा, भाई आज मारो एक चेलो नहीं आयो, कटे गए। उपमन्यु कहा कि गुरुजी वो तो भाई चरण जाता है, आता है रोज आता है, इस बार नहीं आया, पता नहीं। अरे बोले वो नहीं आया होगा, वो उसको गुस्सा आ गया क्योंकि मैं उसकी परीक्षा ले रहा हूँ और खाने पीने पे उसका बहुत वो कर रहा हूँ मैं, तो मैंने सारे उसके रास्ते बंद कर दिए। तो हो सकता है उसको क्रोध आ गया होगा, वो भग गया होगा, चला गया होगा, कुछ हो गया होगा। पर वो बेचारा चेला है, उसका थोड़ा बच्चा है, ध्यान रखना है। तो चलो भाई चलते हैं अपन जंगल में उसको ढूंढते हैं। और गुरुजी उन्हें ढूंढने गया, चिल्ला रहा था, उपमन्यु, ए उपमन्यु किधर है तू? उपमन्यु कोई बेरम पड़ियो। ओके गुरुजी मैं हटे हूँ, बेरम बोलियो। अरे अटक ही करे। तो क्या गुरुजी मेरी बहुत हालत खराब है, क्या है कि आपने मना कर दिया, दूध नहीं, फेन नहीं, कुछ नहीं लेना। मेरे को भूख बहुत लगी थी, आज जंगल में गाय चराते चराते मैं इतना थक गया था, मेरे को इतनी भूख लगी गुरुजी, मैंने आंकड़े के पत्ते खा लिए। आंकड़ा का पत्ता मैं आंकड़ा का पत्ता खा लिया गुरुजी, और हमारी आंखें की रोशनी मैं अंधा हो गया और मेरे को दिखाई नहीं दिया था। तो मैं जा रहा था और ये रास्ते में बेरो आयो, मैं तो बेराम पड़ गयो, बटे पड़ी हूँ। गुरुजी ने कहा, रे बेटा कोई बात नहीं, ऐसा करो, देवताओं के डॉक्टर हैं, अश्विनी कुमार उनका नाम है। वे देवता और डॉक्टर जो अपने वे फैमिली डॉक्टर, कैसा हमारे पे डॉक्टर रो इलाज चले, हमारे फलान जी डॉक्टर कोई वैद्य हमारे परिवार में ही, और किसी का इलाज भी वो फिक्स बैठ जाता है कि मार तो आना हाथ रोज बैठे। और डॉक्टरों सभा और उन्होंने भी बहुत फर्क पड़े। जने देवताओं रा जगह डॉक्टर है वे है अश्विनी कुमार। तो बेटा अश्विनी कुमार है, उनकी स्तुति करो, हमने मंत्र तो तुमको बताए ही है, पढ़ाते हैं हम, तो उनको याद करो। बोले ठीक है, और डॉक्टर साहब तेरा इलाज कर दे। यूं कह गुरु जी तो गया पर आश्रम, और वो पैरम पड़े पड़े मंत्र बोले अश्विनी कुमार हरा। जन अश्विनी कुमार आया सा, अश्विनी कुमार आए और कहा कि हाँ भाई तो क्या हुआ? बोले मैं अंधा हो गया, मेरे गुरुजी ने आपका कहा था, अब आप मेरा इलाज करो, मैंने ऐसा आंकड़े के पत्ते खा लिए। अरे भैया ठीक है, एक काम करते। और उन्होंने क्या किया, एक कोई पोहा वो बनाया, वो बना परोड़ों में दवा वही मिल ही वाला। तो क्या बेटा ये तू खा ले, तेरे आंखों की रोशनी आ जाएगी, ये खा ले। वो पोहा दिया उन्हें चेला ने, वो चेलो के नहीं खाओ, मारे में भी तोड़ी जड़ तो गुरु जी ने नीचे ढूंढते मैं तो हिदा नहीं खाऊं। अब ये भी खाना तो सीधा ही हुआ ना, जब तक गुरु जी को नहीं चढ़े तब तक कैसे खाऊं, इसलिए मैं तो नहीं खाऊं। तो बोले बेटा थारा गुरु जी ने भी एक बार तकलीफ हुई थी, जने मैं दवाई बना दी थी, वे तो खायो तो तू भी खा ले। तो बोले वे खा सके पर मैं नहीं खाऊं, मेरे गुरु जी की आज्ञा के बिना नहीं खाऊंगा। और ये साहब अश्विनी कुमार ने खूब किया जिद, वो नहीं खाया तो नहीं खाया, मेरे को अंदर रहना मंजूर है पर मैं नहीं खाऊंगा जब तक गुरु जी नहीं कहेंगे। तो ऐसी अश्विनी कुमार की भावना बनी कि अश्विनी कुमार ने उसको आशीर्वाद दे दिया और कहा जब तेरी इतनी श्रद्धा गुरु के प्रति है तो जा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरी आंखों की रोशनी भी आ जाएगी और तेरे दांत जो हैं वो सोने के हो जाएंगे। जाओ मेरा वरदान। दांत होना हो गया, उन्हें आंखें की रोशनी भी आ गई और वो गुरु जी कने आयो और गुरु जी के चरणों में पड़ा रखा। गुरु जी आनंद हो गया, सब ठीक हो गया, फायदा बहुत हो गया, अब तो हमें तो दोनों फायदे हो गए हमारे। और मैंने आपकी बात रखी और मैंने तो वो नहीं खाया, लेकिन उन्होंने मन से मेरे को आशीर्वाद दिया। गुरु जी ने कहा बेटा मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, अभी तेरे को छूट है, लेकिन मैं भी तेरे को वरदान देता हूं क्या कि तू हमेशा गायों की सेवा में रहता है, तेरे को पढ़ने का समय नहीं मिलता है, परंतु धर्म शास्त्र वेद तेरे को बिना प्रयास के याद हो जाएंगे, तेरे को ज्यादा दूसरों की तरफ पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही तेरे दिमाग में तू सेवा कर रहा है ना, इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। और उस शिष्य का नाम उपमन्यु हुआ और सज्जनों गुरु कृपा से बहुत विद्वान बना। इसको क्या कहते हैं? गुरु की कृपा कहते हैं, इसको गुरु के प्रति श्रद्धा कहते हैं, इसको गुरु भक्ति कहते हैं। ये मोहन भाई के यहाँ हमारा आना हुआ है, इनके नाते से नहीं हुआ है, इनके गुरु जी के कारण हुआ है।
क्योंकि इनका इनके गुरु जी के प्रति बहुत भाव है। बाकी तो हम तो घर पे भी प्रोग्राम नहीं देते हैं, इसलिए मैंने वो गुरु जी ने बोला था अभी बाहर रखना, तो ऐसा ही हमारा नियम भी यही है। लेकिन ये भाव रहा और इसीलिए हमारा आना हुआ। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, इनके भाव को नमन करता हूँ। और वो वहाँ कथा में भी इनकी उपस्थिति रोज रहती है। और ये उसमें चढ़ावा भी लिया था आपने अभी जो कथा में, वो आरती का किसका लिया, प्रसाद की बोली आपने ली थी।